जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं यहाँ पर लिट्टी और चोखा की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो अभी मैं चोखा बनाने के लिए सबसे पहले आलू निकाली हूँ। ये आलू ले लिया मैंने। अब आलू को मैं धोऊंगी। पहले अच्छे से धो के उसके बाद कुकर में डाल रही हूँ। और ये अच्छे से धो ले। नई आलू रहती है तो थोड़ा 2-3 पानी धोना पड़ता है, लेकिन जब छिलका आ गया रहता है, पुरानी रहती है, तो एक पानी में ही अच्छे से धुला जाती है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला, 1 छोटी गिलास, और अब मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया। अभी गैस पे चढ़ा दिया और जब तक ये गैस पे पकेगा तब तक मैं दूसरी चीज़ की तैयारी कर लेती हूँ। ये गैस पे रख दिया है। अभी गैस पे रखने के बाद 3 सीटी, 1 सीटी देता है तो थोड़ा स्लो कर देते हैं, फिर 2 सीटी और देता है तो उसके बाद आलू हो जाएगी। तो ये सीटी दे रही है, ऊपर 1 सीटी दिया। अभी आलू हो गई, आलू निकाल के रख दिया। और अब मैं प्याज निकाली हूँ। प्याज, धनिया, अदरक, लहसुन, मिर्ची और सब कुछ काटूँगी। और काटने के बाद तैयार करके तब आगे सत्तू को भी मिलाऊँगी, सत्तू में सब मिलाऊँगी और आलू को छील करके उसका चोखा बनाऊँगी। ये अब मैं सत्तू निकाली हूँ। सत्तू चना का अच्छा होता है। वैसे तो ये रेडीमेड सत्तू है, हम बाहर से भी ला सकते हैं। और घर पे चना भुजा करके उसको हम मिक्सी में पीस देंगे। तो भी ये मिर्ची डाला और ये प्याज है, अदरक है कद्दूकस किया हुआ, धनिया पत्ती, लहसुन काट करके भी छोटा छोटा हम डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन थोड़ा कम किसी किसी को मेरे घर में पसंद है तो उसको पीस के डाल रही हूँ, कूट के। ये सब डाल दिया। खट्टा डालना बहुत ज़रूरी होता है। खट्टे में नींबू, अगर किसी को पसंद है तो नींबू के अलावा आमचूर होता है, उसको भी डाल सकते हैं। ये मैंने लहसुन डाला, प्याज, लहसुन, धनिया, मिर्ची, अदरक सब कुछ मिक्स कर दिया। उसके बाद इसमें राई का तेल अगर नहीं पड़ता है तो टेस्टी नहीं होता है, इसलिए राई का तेल ज़्यादा डालना ज़रूरी होता है। किसी को पसंद है तो सिंगदाने का तेल भी डाल सकता है। ये नींबू अपने टेस्ट के हिसाब से 1-2 जैसा भी डालना हो डाल सकते हैं। हम लोगों को खट्टा कम पसंद है, इसलिए मैंने सिर्फ आधा नींबू ही निचोड़ा है। अब सब कुछ डाल दिया। नमक और जीरा पाउडर, पिसा हुआ जीरा पाउडर भी डालना ज़रूरी होता है। उसके बाद ये है राई का तेल। गांव का राई का तेल कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। ये मैंने राई का तेल डाला और अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करके रख दी। अब इधर मैंने आलू उबाला था तो आलू निकाली हूँ, मैं आलू छीलूँगी। और आलू छीलने के बाद इसका, वैसे तो बैंगन आलू का चोखा ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मेरे यहाँ बैंगन सबको कम पसंद है तो मैंने सिर्फ आलू निकाला है। अब मैं आलू छीलूँगी और उसका चोखा बनाऊँगी। अब ये मैं आलू को, चोखे को फ्राई करने के लिए कढ़ाई पे चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल डाला, प्याज, राई, जीरा, मिर्चा और अदरक वगैरह सब डाल सकते हैं।
टमाटर मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है, और टमाटर की चटनी, टमाटर धनिया पत्ती पुदीने की मैंने चटनी बना रखी है, तो इसमें सिर्फ यही डाल करके फ्राई करूँगी और इसमें चोखा डाल करके फ्राई करूँगी। इसे सादा भी बना सकते हैं, चोखा सादा भी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा फ्राई कर देने पे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो ये मैं चोखा फ्राई कर रही हूँ। ये थोड़ी देर में बस हो जाता है। अभी प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाए, ये मैं आलू डाल रही हूँ। अब इसमें नमक डाल करके टेस्ट के हिसाब से, और जीरा पाउडर। ये मेरा चोखा तैयार हो गया। अब मैंने आटा निकाला है, सानने के लिए। आटा सान के उसके बाद फिर उसमें वो जो सत्तू का सब बनाई हूँ उसको भरूँगी। तो आटा निकाला, आपको जितना बनाना है उस हिसाब से आटा निकालिए। अब यहाँ पर आटे में मैंने नमक डाला, मीठा सोडा भी डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, वो तो ऐसे भी कुछ देर सान के रख दो। अभी तेल डाला और उसके बाद सान दिया, सान के मेरा आटा तैयार हो गया। आटा मेरा तैयार हो गया और कुछ देर इसको ढक के रख दिया। अब मैं बनाने चल रही हूँ। कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई में मैंने ये तेल डाला और अब मैं लिट्टी बनाने जा रही हूँ। ज़्यादा बनाना है तो एक दो लोग बनवाने वाले हों तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, मुझे इतना ज़्यादा बनाना नहीं है तो मैं अकेले ही बना लेती हूँ। छोटी छोटी लोइयाँ काटा और उसमें मैंने सत्तू का जो बनाया था मिक्सर, उसमें भर के ये ऐसे बना रही हूँ। ज़्यादा इसको कचौड़ी जैसा नहीं करते हैं, गोल जैसा ही बनाते हैं। सत्तू की लिट्टी बहुत अच्छी होती है, सफ़र में भी कहीं जाओ तो उसके लिए भी अच्छा रहता है, जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। क्योंकि इसका जो सत्तू है वो सत्तू आराम से गर्मी हो तो भी 2 दिन के लिए चल जाता है, और आटे में भी मोयम पड़ा रहता है ऑयल का, तो भी अच्छा होता है। और उसके साथ साथ ये भी होता है कि सारी चीज़ें तो उसमें भरी हुई हैं, साथ में हम सब्ज़ी चटनी कुछ भी नहीं लें तो भी आराम से चलता है। मैं तो घर जाते समय गाँव यही बनाती हूँ, और जो बचता है वहाँ 24 घंटे में पहुँचने के बाद भी जो बचता है उसको लोग बड़े आराम से, बड़ी खुशी से खा लेते हैं। तो ये मेरा लिट्टी बनना चालू हो गया है। जो जहाँ से देख रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं और किसको किसको लिट्टी और चोखा पसंद है। लिट्टी चोखा और धनिया पुदीना की चटनी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। मेरे यहाँ तो लोग बिना चोखे के ही पुदीने और धनिया की चटनी से खाते हैं, और सब्ज़ी तो किसी को चाहिए ही नहीं होती है। और अगर पसंद आए मेरा ये ब्लॉग तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी ये रेसिपी पता चले और मैं और भी इस तरह से रेसिपी दे सकूँ। मनोबल बढ़ाइएगा। ये मैं लिट्टी में तो, और ये चीज़ सबको पसंद है मेरे घर में, तो सबको, मेरे ससुर जी को, मेरे देवरों को, मेरी सास को, सबको ये बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड तो बाहर कहीं भी जाते हैं तो उनको लिट्टी ही चाहिए, दूसरा कुछ उनको नहीं चाहिए। तो काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे, काफ़ी दिनों से मैं बनाई नहीं थी, तो आज बहुत दिनों के बाद मैं लिट्टी बना रही हूँ। ये मेरी लिट्टी बन के तैयार हो गई। देखिए देखने में अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, कैसा लग रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये लिट्टी तैयार हो गई मेरी। अब खाने के लिए भी लोग तैयार हैं, क्योंकि ये तो बनता रहता है, देख के ही अच्छा लगता है। तो इधर मैं लिट्टी निकाल रही हूँ, लिट्टी निकाल दिया, और ये धनिया पुदीना लहसुन मिर्ची और टमाटर की चटनी बनाई हूँ लिट्टी के साथ। ये चटनी और इसके साथ फिर चोखा, बस और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा लगता है खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, मन ही नहीं भरता है, इतना अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नुकसान भी नहीं करता है, क्योंकि ये भुने हुए चने का सत्तू होता है उसका बनता है,
मैदा वगैरह होता नहीं है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, फ़ायदेमंद भी होता है, टेस्टी भी होता है। और सफ़र में कहीं पे भी जाना हो तो बहुत अच्छा रहता है। एक टिफ़िन में बना लो, रख लो, इसके साथ सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं है, कोई झंझट नहीं है और आराम से 24 घंटे से ज़्यादा तक चल भी जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, और कौन कौन बनाया लिट्टी और चोखा बताना मुझे कमेंट करके। तो ये है लिट्टी की रेसिपी। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। इसको देखिए, बनाइए।